अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ कौन सी है, तो आपके मन में बहुत सारे नाम आएंगे। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, वो है गीज़ा के पिरामिड्स। गीज़ा के पिरामिड्स इस दुनिया के सबसे रहस्यमय चीज़ में से एक है। माना जाता है कि उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और वो मेहनत एलियंस द्वारा की गई थी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देर के। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्टियंस जो थे वो इजिप्ट पे राज करते थे और उन्होंने ही ये सारी स्ट्रक्चर्स बनवाई है और इनमें से एक पिरामिड भी है। अब बात में ये आती है कि यहाँ पे जो जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स है पिरामिड को छोड़ के अकेले कैसे बनाई होगी उन इजिप्टियंस ने, या आपने कभी सोचा है? या फिर ये एलियंस की करतूत होगी? अब हम बात करते हैं पिरामिड की। जो एक पिरामिड है उसमें कम से कम 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थर लगाए गए हैं और उन सारे लाइमस्टोन का वज़न कुल 70,000 किलोग्राम तक है। अब आप खुद ही देख सकते हैं, एक ही भाटा 70,000 किलो तक का। और मतलब ये नॉर्मल पर्सन तो इसको उठा नहीं सकते। और हम बात करें कि आज की क्रेन्स की, जो आज की क्रेन्स होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलो का ही उठा सकती है। और उस समय लोग कैसे उठाते होंगे बिना किसी टेक्नोलॉजी के या फिर बिना किसी ज्ञान विज्ञान के? तो उस समय एक ही चीज़ निकल के आती है, या तो फिर उनकी मदद एलियंस ने करी होगी या फिर उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होगी जिसकी वजह से वो भाटों को उड़ा सकते हों। इससे जुड़ी एक थ्योरी भी है जो कि ये बताती है कि अगर आप रात में पिरामिड्स को देखोगे तो उन पिरामिड्स के ऊपर आपको 3 स्टार दिखेंगे और वो स्टार्स उनका क्या कनेक्शन है ये आज तक पता नहीं लगा थ्योरिस्ट को। और ये कॉन्स्टेलेशन है, इनका नाम ओरियन बेल्ट के नाम से रखा गया है। इसके 3 मुख्य स्टार्स है जिसका नाम है मैंटाका, एलनिटाका और एलिनिमेल। मतलब इन पिरामिड्स का कोई ना कोई कनेक्शन इन स्टार्स से तो ज़रूर होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जो साइंटिस्ट और थ्योरिशियन होते हैं वो आज तक पता नहीं लगा पाए कि जो ये पिरामिड्स होते हैं वो स्टार से कैसे सिंक करते हैं मतलब। और वो लोग ये भी मानते हैं कि जो एलियंस आए थे वो हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी लाए थे जो कि अभी से तो बहुत ज़्यादा आगे होगी। और ये स्टार्स के बारे में सिर्फ एलियंस ही पता लगा सकते हैं क्योंकि वो बाहर से आए थे और वो बाहर का कनेक्शन जोड़ने के लिए आए थे। और कुछ साइंटिस्ट और थ्योरिस्टियन ये भी मानते हैं कि ये जो एलियंस थे वो इन्हीं 3 स्टार से आए थे ताकि ये पिरामिड में बता सके कि इनका कनेक्शन कैसा है। ये बात तो कोई नहीं जानता कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है या फिर इंसानों ने बनाया है। पर आप लोग सोचोगे कि एलियंस तो होते नहीं है, ये हमको बेफालतू का ज्ञान दे रहा है। पर अगर एलियंस नहीं है तो फिर ये इनका स्टार से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही सही। अब उसके पीछे का राज ज़रूर खुलेगा, वो तो भगवान ही बताएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि पिरामिड्स क्यों बनाए, किस वजह से पिरामिड्स को बनाया। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो पिरामिड्स होते हैं उनको जो वहाँ के राजा हुआ करते थे पहले, राजा रानी, उनकी कब्र के लिए बनाया जाता है और वो कब्र को मम्मी के रूप में दिया जाता है। और आपने तो ये सुना ही होगा कि इजिप्टियंस को मम्मी में लपेट के कब्र में रखा जाता है। पर जो मम्मी होती है उसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। और राजा रानी को ममीफिकेशन वाले प्रोसेस से मम्मी बनाते थे और उसके अंदर लाइनन नाम का एक फैब्रिक यूज़ करते थे। पर अगर हम बात करें कि अभी तक पिरामिड्स में कितनी मम्मीज़ मिली है तो उसका आंसर है 0। यानी अभी तक एक भी मम्मी उस पिरामिड्स में नहीं मिली। और जो ये पिरामिड्स है वो किस लिए बनाया है ये अभी तक भी एक राज है। आज तक पिरामिड्स पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करे गए, पर जो जगह मिली जैसे कि कुछ टॉम्ब्स वगैरह वो एकदम खाली थे और वहाँ पे दीवारों पे ना तो कोई स्ट्रक्चर्स थी और ना ही कुछ, पूरे खाली कमरे मिले वहाँ पे। और थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि जो ये स्टार्स है वो पिरामिड के लिए एक पावर प्लांट है जो कि स्टार्स को पावर दे रहा है और वहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा इन पिरामिड्स की वजह से। यहाँ तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही सही, क्योंकि वरना
ये स्टार्स और पिरामिड का कनेक्शन कैसे होता? ये कनेक्शन एलियंस करके गए हैं या फिर ये गलती से बन गया? अब हम बात करते हैं कि इस धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर कौन सा है। तो अब आप ये गलती से माने या फिर मजबूरी से, या फिर उन लोगों की ऐसी कल्पना थी क्योंकि उस समय तो ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था कि अर्थ हमारी प्लेन है या फिर गोल है। और उस समय देखा जाए तो ज्योग्राफिकल सेंटर हमारे धरती का वो पिरामिड्स ही है। जी हाँ गाइस। अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो पिरामिड्स है उसको बनाने के अंदर जो पत्थर लगे थे वो लगभग लाइमस्टोन जैसे हैं, बट लाइमस्टोन नहीं है। और वैसे पत्थर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको बस लाइमस्टोन का नाम दे रखा है। और जो पिरामिड्स है उनको बनाने में बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शंस टाइप्स का यूज़ करा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब ये जो मेथड होता है उसमें मतलब जो पत्थर होते हैं वो हीट को सहन कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं, गर्मी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो। मतलब जो गर्मी होती है उसमें स्टोन बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए ये पत्थर यूज़ करे गए थे। और अगर बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से ना तो अर्थक्वेक होता है और वो फुली शॉक प्रूफ होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 4000 साल पहले इन पिरामिड्स को शॉक प्रूफ कैसे बनाया होगा। मतलब इतने सारे राज छुपे हुए हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो इतनी है, मतलब ये एलियंस की करतूत तो पक्का होगी। आपको तो ये पता ही होगा कि जो इजिप्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट वगैरह है, और जहाँ पिरामिड है वहाँ तो पूरा धूला ही धूला है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो करीबन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे वहाँ पे लू भी चलती है, गर्म हवाएं भी चलती है। बट जो पिरामिड है उसके अंदर एकदम फिक्स टेम्परेचर रहता है, भले ही वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो। और वो टेम्परेचर पूरी धरती का सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर है, जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस। इससे ना ज़्यादा आगे जाता है और ना पीछे। अब आप खुद ही सोचिए कि उस समय में ऐसा टेम्परेचर बनाना नामुमकिन था, और अभी भी नामुमकिन ही है, पर उस समय उन लोगों ने कैसे कुछ कर लिया। अब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा रहस्य में ले गई। और इससे तो यही साफ साफ पता लगता है कि उस समय एलियंस आए थे और उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी इजिप्टियंस को दी, और जिसकी वजह से आज इतने सारे स्ट्रक्चर्स इजिप्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो पिरामिड्स के अंदर जो दीवारें हैं वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स यही बताते हैं कि कुछ एलियंस वगैरह, जैसे कि इस फोटो में देखिए, इस फोटो में दे रखा है कि ये एक एलियन का यूएफओ है। और इस फोटो में देखिए कुछ ये एलियन टाइप ही लग रहा है, जो कि मॉडर्न एलियंस को दर्शाता है। कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि इसमें इंसान का हाथ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एलियंस का हाथ है, वो स्टार से कनेक्शन जोड़ने के लिए आए थे। आप में से बहुत ज़्यादा जानते ही होंगे कि 21 जून को इस दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि उस दिन दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। तो उस दिन जो सन होता है वो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लगता है, और जो इसका एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो सिर्फ बाहर से आने वाले लोग ही कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए बाहर से कौन आ सकता है? एलियंस। जी हाँ गाइस। अब हम बात करते हैं डेंड्रालाइट की। अब आप सोच रहे होंगे कि डेंड्रालाइट क्या है। जो डेंड्रालाइट है वो इजिप्ट का एक टेम्पल है, और वो टेम्पल वहाँ के सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से एक है। वो टेम्पल वहाँ के गॉड हैथोर के लिए बनाया गया था। आप इसका जो मैप देखोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, पर 18 से पहले जो यहाँ का जो मैप था वो मतलब जो यहाँ का पीछे वाला पार्ट था वो पूरा सैंड से ढका हुआ था। और 18 सेंचुरी के बाद इसको मतलब सैंड को खाली करवाया और इसके अंदर के बहुत सारे राज भी निकले, और वहाँ दीवारों पे कुछ ऐसी ड्राइंग्स दिखी। अब अगर इन ड्राइंग्स को अगर हम गौर से देखें तो ये दर्शाती है कि जो इजिप्टियंस है उनके हाथ में एक बल्ब है, जो कि हमारे यहाँ जैसे बल्ब में फिलामेंट होता है, इनके बल्ब में स्नेक है। और अगर देखा जाए तो ये हमारे मॉडर्न टाइप का बल्ब से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिनको हम क्रूप ट्यूब्स भी कहते हैं। और स्विट्ज़रलैंड के पार्क में भी ऐसा कुछ रखा हुआ है।
और थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि जो ये ड्राइंग्स है, ये इसमें जो बल्ब दिखा रखा है वो पिरामिड्स को रात में बनाने के बहुत ज़्यादा काम आता था। और जो एलियंस है मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, उन्होंने इनको बल्ब भी दिया था जिसकी वजह से ये रात में भी काम कर पाएँ। अब हम बात करते हैं स्फिंक्स, द ग्रेट स्फिंक्स। अगर आप कभी भी पिरामिड्स वगैरह की फ़ोटो देखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर तो ज़रूर मिलता होगा, जिसका सिर इंसान का है, बाकी बॉडी पता नहीं किस चीज़ की है, बस है। और अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर पूरा एक सिंगल मार्बल के पीस से बना हुआ है, बस इसको शेप दे रखा है। और देखा जाए तो स्फिंक्स पहले बहुत सही था और धीरे धीरे आते आते इसका जो फेस है बहुत ज़्यादा गलत हो गया, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया। मतलब पहले बहुत सही था ये, पर आज तक ये नहीं पता चला कि ये स्ट्रक्चर बनवाया क्यों होगा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो है 73.5 मीटर, और उसके ऊपर की हाइट फाइंड करें तो वो है 20 मीटर। ये भी 19th सेंचुरी से पहले सैंड में दबा हुआ था, और 19th सेंचुरी के बाद इस पे से सैंड हटाई तो ये स्ट्रक्चर सामने आया। लेकिन थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि इसके पीछे भी एलियंस का कुछ कनेक्शन है, और मतलब जो ये पिरामिड्स वगैरह हैं ये क्यों बनवाए होंगे ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको इससे जुड़ी कोई मिस्ट्री के बारे में पता लगे तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर हमें पता लगेगी तो हम नई अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलते रहिए।